आज मैं आपको शत्रु बाधा समाप्त करने की एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही प्राचीन और बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। यदि आपको कोई शत्रु परेशान कर रहा है या आप पर शत्रु से खतरा है या कोई व्यक्ति है जो बहुत परेशान कर रहा है, ये जो उपाय है ये तंत्र का उपाय है। इस उपाय को करने से शत्रु बाधा जो होती है वह समाप्त हो जाती है। इसी के साथ साथ जीवन में जो अन्य बाधाएं आ रही होती हैं उस पर भी प्रभाव पड़ता है। होता क्या है कि कभी कभी व्यक्ति दुर्बल होता है और बहुत बड़ा शत्रु उसे परेशान करता है, लेकिन ये उपाय जो है, ये जो तंत्र का उपाय है, इसको करने मात्र से 3 दिन में शत्रु बाधा समाप्त हो जाती है। अर्थात 3 दिन में जो आपका शत्रु है वह समाप्त हो जाएगा। लेकिन इस उपाय को करना कैसा है, इस उपाय का फल क्या है, इस उपाय की करने की विधि क्या है तथा इस उपाय को करने से लाभ क्या होगा, इसके विषय में भी जानना जरूरी है। देखिए, इस उपाय को किसी को नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से नहीं किया जा सकता, नहीं तो इसका परिणाम आपको भुगतना होगा और ये दंड रूप में आपके जीवन में, बीमारी रूप में या अन्य दुर्घटना के रूप में आपके सामने आ जाएगा। लेकिन यदि आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं, आपका जीना दुर्लभ हो गया है, आपकी सभी समस्याएं जो हैं वह बढ़ती जा रही हैं, तभी आप इस उपाय को कर सकते हैं। क्योंकि किसी को पीड़ा देने के लिए इस उपाय को नहीं करा जा सकता है। यह माँ काली का अत्यंत ही दुर्लभ उपाय है। देवी इसमें साक्षात भद्रकाली रूप में शत्रु का समन करती हैं। एवं शत्रुनाश का यह जो उपाय है, इसमें जो महाकाली का यह उपाय है, यह इतना तीव्र है कि इसको करने से शत्रु तो समाप्त हो जाता है, लेकिन उसके साथ साथ संबंधित जो चीज़ें होती हैं, जो समस्याएं होती हैं, वह भी समाप्त हो जाती हैं। ये उपाय तभी किया जाता है जब बहुत ही परेशानी हो। कभी कभी लोग ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं कि जो उसका शत्रु है वो अत्यंत शक्तिशाली है और वो बेचारे कुछ नहीं कर पाते। तब आपको यह उपाय करना चाहिए। इस उपाय के द्वारा निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी और भगवान या माता की आपको कृपा प्राप्त होगी। आपका जो शत्रु है वह नाश हो जाएगा। शत्रु कभी जीवन में आपके समक्ष नहीं आएगा। तथा ये जो उपाय है ये महाकाली का उपाय है और इसको अमावस्या के दिन ही किया जाता है। शत्रु बाधा के लिए ये शत्रु निवारण उपाय माना जाता है तथा इसको करने के लिए बहुत सारी विधि नहीं है, बहुत साधारण उपाय है। इस उपाय को करने के लिए अमावस्या के दिन आपको एक नींबू लेना होगा। नींबू पर शत्रु का नाम जो होता है वह सिंदूर से लिखना होता है। एक नींबू ले लीजिए, उसमें से अपने शत्रु का नाम लिख लीजिए। शत्रु का नाम लिखकर महाकाली का एक मंत्र है जो आपको इस समय स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, उस मंत्र का जाप करना है। 108 बार आप उस मंत्र का जाप करिए तथा उसके बाद उसी मंत्र को 21 बार पढ़िए। 21 बार पढ़ना है और 21 बार पढ़ने के बाद जैसे 21 को 7 से डिवाइड कर लीजिए पहले, तो जो संख्या आएगी उस अनुसार सुइयाँ उसमें डालनी है। ये कैसे करना है इसके विषय में देखिए हम बताते हैं आपको कि इस उपाय को कैसे आपको करना है। देखिए, इसमें जो जैसे आपको हमने अभी बताया कि सुइयों का प्रयोग करना है, तो सुइयाँ जो होंगी वो शुद्ध होनी चाहिए। अर्थात नई बाज़ार से आप खरीद के लाइए, उसे गंगा जल से साफ़ कर लीजिए या गंगा जल में डुबो कर रखिएगा। उन्हीं सुइयों को आपको चुभोना है इस नींबू में, और नींबू में सुइयाँ चुभो कर इस मंत्र को आप जपते रहिए। जब नींबू में आप सुइयाँ चुभो रहे हैं तो इस मंत्र को जपते रहिए। फिर उसके बाद क्या करिए, इस जो नींबू है उसको जाकर शमशान में गाड़ दीजिए। फिर उसके ऊपर थोड़ी सी शराब चढ़ाइए और वहाँ से वापस चले आइए। लेकिन उस समय आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। आप मन में महाकाली का नाम लेते रहिए, भद्रकाली को अपनी माँ से प्रार्थना करते रहिए कि मेरे जो शत्रु हैं उनका नाश कर दे। आपको ऐसा लगातार करते रहना है।
तो जैसे जैसे नींबू सूखेगा या नींबू में हलचल होगी या उसी प्रकार आपका शत्रु सूख कर समाप्त हो जाएगा। वह किसी रोग से ग्रसित हो जाएगा या किसी बड़ी पीड़ा से वह ग्रसित हो जाएगा, अंततः उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये मात्र 3 दिन में ही ये क्रिया कर देता है, अर्थात ये इतना प्रभावी उपाय है कि मात्र 3 दिन में आपका शत्रु समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये तभी कर सकते हैं जब आपको कोई शत्रु या कोई प्रबल शत्रु आपको परेशान कर रहा हो। ऐसी स्थिति में नहीं कर सकते कि कोई व्यक्ति है जो आपको थोड़ा बहुत किसी ने हृदय में पीड़ा पहुंचा दी, तो आप उसके लिए जाकर ये जो बड़ी क्रियाएं हैं ये कर दें, तो जिसका परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है। क्रिया को, इस उपाय को करने से पहले बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपका जो शत्रु हो वह पूर्ण रूप से शत्रु हो। किसी को मजाक तौर पर या किसी का विनाश करने हेतु आप यह क्रिया मत करिएगा, नहीं तो आपको दंड भी मिल सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु निर्देश अनुसार यदि आप करते हैं तो उसका प्रभाव बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये जो क्रियाएं होती हैं अत्यंत शक्तिशाली होती हैं। प्रबल नेगेटिविटी होती है इनके अंदर, यानी प्रबल शक्ति होती है जो आपके भविष्य तक को अंधकार में ले जा सकती हैं, आपकी बहुत सी चीज़ों को नष्ट कर सकती हैं। इनके अंदर ऐसी क्षमताएं होती हैं कि वह आपका भी विनाश कर सकती है। उल्टा हो सकता है आपके साथ, जो आप अपने शत्रु के साथ करना चाह रहे थे वह आपके साथ हो सकता है। अतः यह क्रिया जो होती है इसको गुप्त रूप से किया जाता है। और दूसरी बात यह है कि किसी को नुकसान पहुंचाने की वजह से नहीं किया जाता, क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी लोग बदला लेने या नुकसान पहुंचाने की वजह से ऐसी क्रियाएं कर देते हैं, जिसके बाद उन्हें बहुत पछताना पड़ता है और उनके शरीर का कोई अंग भंग हो जाता है या अन्य प्रकार की कोई घटना हो जाती है अप्रिय, तो फिर वे सोचते हैं कि ये मैंने क्यों किया। तो इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा, किसी को कष्ट पहुंचाने की दृष्टि से यह कार्य नहीं करिएगा। यदि आप बहुत परेशान हैं अपने किसी व्यक्ति से या अपने शत्रु से, तो आप ये क्रिया कर सकते हैं। आपको निश्चित रूप से फल प्राप्त होगा और माता आपकी रक्षा करेंगी। यदि आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं और चैनल को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।